भगवद गीता अध्याय 4 की कथा ज्ञान कर्म संन्यास योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बातचीत गहरी होती जा रही थी, अर्जुन ने अपनी शंका के समाधान के लिए और भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने पहले यह दिव्य ज्ञान किसे और कब दिया था? यह ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह दिव्य ज्ञान अति प्राचीन है। मैंने इस ज्ञान को पहले सागर मंथन के समय सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने इसे इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को सिखाया। इस प्रकार यह ज्ञान युगों युगों से चल रहा है। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ जाता है, तब मैं स्वयं इस ज्ञान को प्रकट करता हूं ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, ज्ञान और कर्म के बीच गहरा संबंध है। जो व्यक्ति बिना ज्ञान के कर्म करता है, वह केवल कर्म के बंधनों में फंसता है, लेकिन जो ज्ञान के माध्यम से कर्म करता है, वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। ज्ञान से आत्मा की वास्तविकता का अनुभव होता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या, संयम और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करता है और अपने मन, वचन और क्रिया को संयमित करता है, वह ज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सच्चा ज्ञान आत्मा की अमरता और ब्रह्मा की एकता को समझता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह ज्ञान व्यक्ति को संसार के मिथ्या आकर्षणों से मुक्त कर देता है और सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि ज्ञान और कर्म का समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान और कर्म को एक साथ रखना चाहिए। निष्काम कर्म, जो भगवान के प्रति समर्पण और ज्ञान के साथ किया जाए, वही सच्चा कर्म है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को ज्ञान और कर्म के समन्वय का महत्व समझ में आया। उन्होंने समझा कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चलना आवश्यक है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का महत्व समझाया और उसे अपने जीवन में इसे अपनाने की प्रेरणा दी।